15/10/1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम था बिग एयर, वो स्पेस में सिग्नल स्कैन कर रहा था। तभी एक अजीब स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिकॉर्ड होता है। ये सिग्नल स्पेस की तरफ से आया था, लेकिन आया कहां से था ये हमें पता नहीं है। 72 सेकंड तक लगातार चलने के बाद ये सिग्नल एकदम से बंद हो जाता है और कभी भी उस फ्रीक्वेंसी पर ये सुनाई नहीं देता है। अब सवाल ये है, क्या वो सिग्नल किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन से था और क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो उनका प्रूफ हमारे पास क्या है? तो इन सवालों का जवाब मिलने वाला है आज के इस वाले वीडियो में। बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले एलियन का मतलब जानते हैं कि आखिर हम एलियन कहते किसे हैं। देखिए, एलियन का नाम सुनते हम इंडियंस के दिमाग में कुछ और ही आता है, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एलियन का मतलब सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के बाहर एग्जिस्ट करता हो। और ये जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट ही हो या फिर ह्यूमंस की तरह दिखे, वो एक सिंगल सेल माइक्रोब भी हो सकता है। अगर आपको एलियन का मतलब समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं। इसको समझने के लिए आपको यूनिवर्स के स्केल को समझना होगा। हमारी अर्थ एक छोटी सी प्लेनेट है जो कि अपने सन का चक्कर लगाती है, लेकिन सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद हैं। अगर यूनिवर्स की बात करें तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो अगर हर स्टार के आसपास 1-2 प्लेनेट पॉसिबल है तो प्लेनेटों का नंबर हो जाता है बिलियंस ऑफ बिलियंस, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। और नासा ने एक टेलीस्कोप बनाया था, इसका नाम था केपलर, जिसका काम था दूसरे स्टार्स के आसपास प्लेनेट को ढूंढना। और केपलर ने हमें एक बहुत ही खास प्लेनेट ढूंढने में हेल्प करी, जिसका नाम था केपलर 22b। ये प्लेनेट अर्थ से थोड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे खास बात इसकी है कि ये प्लेनेट अपने हैबिटेबल जोन में है और इसी के साथ में पानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और जहाँ पानी हो वहाँ लाइफ मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या अर्थ के जैसे ही प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमने अर्थ के अंदर भी लाइफ को उन जगहों पर देखा है जहां हम जाने की सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए डीप सी। ये तो आप सभी जानते हैं कि डीप सी में कितने भयानक या फिर डरावने क्रिएचर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ वोल्केनिक लावा के पास। और ये तो कंफर्म है कि ये प्रूफ है कि लाइफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है। तो फिर केपलर 22b जैसे प्लेनेट पर जहां टेम्परेचर और पानी दोनों हो सकते हैं, लाइफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक सवाल और उठता है कि अगर प्लेनेट रेडी है और हम भी रेडी हैं, हमें पता है कि वहाँ पर लाइफ हो सकती है, तो हम जाते क्यों नहीं है वहाँ पर? वेल, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि प्लेनेट हमसे आसपास नहीं है, काफी ज्यादा लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, यानी कि लाइट को पहुंचने में भी वहाँ पर काफी ज्यादा साल लग जाएंगे। और ये तो आप सभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज स्पीड होती है। अब वापस से उस सिग्नल के बारे में बात करते हैं कि आखिर उसकी रियलिटी क्या थी। दोस्तों, ये जो मिस्टीरियस सिग्नल था 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चला था, लेकिन ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी मिलती है हाइड्रोजन लाइन से, जो कि यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमसे बात करना चाहती हो तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। और जब बाद में इस डेटा को देखा गया तो डेटा देखते ही साइंटिस्ट जेरी एमर ने साइड में नोट में लिखा वाओ, और इसलिए ये बन गया वाओ सिग्नल, यानी कि इसे हम वाओ सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। पर यह सिग्नल सिर्फ एक बार आया था, फिर कभी नहीं आया था। और फिर आगे चलकर वाओ सिग्नल को लेकर एक कुछ थ्योरी सामने आई। पहला, कॉमेट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक यह सिग्नल का सोर्स कॉमेट 266p हो सकता है। इस कॉमेट के आसपास हाइड्रोजन का गैस का क्लाउड है, जो कि सेम टू सेम उसी फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करता है जो कि उस टेलीस्कोप में आई थी। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि 1977 में उस कॉमेट का एक्यूरेट पोजीशन अवेलेबल नहीं था, और जब कॉमेट 2006 से 8 में वापस आया तो वैसा सिग्नल फिर डिटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ये थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। नेक्स्ट थ्योरी आती है टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि कोई अर्थ बेस्ड सिग्नल हो सकता है, जैसे सैटेलाइट या रेडार। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इंटरनेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रोटेक्टेड है, यानी कि इस बैंड में किसी भी अर्थ का डिवाइस का ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के किसी भी डिवाइस को ट्रांसमिट करने की परमिशन है ही नहीं।
यानी कि ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ डीप स्पेस सोर्सेस के लिए रिजर्व है, तो इंटरफेरेंस का चांस तो काफी ज्यादा कम है, तो थ्योरी ये भी फेल हो जाती है। वैसे इस सिग्नल के ऊपर काफी सारी और थ्योरीज भी मौजूद हैं। अब लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि 45 साल के बाद भी वाव सिग्नल एक अनसॉल्व्ड पजल की तरह है, क्योंकि साइंस के पास इसका अभी एग्जैक्ट जवाब नहीं है, या फिर हम इस सिग्नल को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अभी के लिए हमारे पास एलियन का कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए एलियंस को ढूंढने के लिए ह्यूमंस की खोज जारी है। और एक बात और कह देता हूँ, जो भी आप न्यूज़ देखते हो एलियंस के हमले के या फिर यूएफओ के, वो सब इंसानों की बनाई गई कहानियां होती हैं। अभी तक रियलिटी में कोई प्रूफ नहीं मिला है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है, और आगे आने वाली वीडियो में मैं इनको डिबंक भी करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।